સ્નોરિંગ, સ્લીપ એપનિયા, ખર્રાટા બહુ જ એમાં ઘોટાલો થાય. સ્નોરિંગ, સ્લીપ એપનિયા, થાઇરોઇડની પ્રોબ્લેમ, ગળાની પ્રોબ્લેમ, નાકની પ્રોબ્લેમ, કાનની પ્રોબ્લેમ, આ બધું એક સાથે પછી ફેફસા સુધી પહોંચી જાય આપ. એના માટે એક તો આ જળનેતિ અને સૂત્રનેતિ એક નાકમાં આ અડાઈ દેવાની અને મૂંડો ખોલીને રાખવાનો, બીજા નાકથી આરામથી નીકળે અને આ નાકમાં નાખીને મૂંડાથી આ સૂત્રનીતિ કાઢી દેવાની. પછી નાકમાં નસ્ય કરવામાં આવે અને આ જળનેતિ, સૂત્રનેતિ, નસ્ય અને પછી આ ત્યાં થઈ રહ્યું છે સ્ટીમ બેન લઈ રહી છે મિસિસ હંસરાજ, અને અમારા ઉત્તરકાશીના ગંગોત્રીના ભાઈ આ ગાયનું ઘી અને જેઠીમાં એમાં ઘી નાખીને એનું નસ્યમ, પછી આ દિવ્યધારાથી અને પતંજલિ બામથી એને ગળામાં લપેટ કરવામાં આવે અને નાકમાં પછી આ અરીઠાનું પાણી નાખે ને આખું જબરદસ્ત એનો ફાયદો થાય. કોઈ પણ આ અરીઠાનું પાણી તો બહુ જબરદસ્ત હોય. પછી અણુ તેલ, શરબંધી તેલ, સરસોનું તેલ અને એના ગળામાં પછી આ લપેટ. અને આ જુઓ આ ગરારા છે, ગાર્ગિલ કે ને, આ તો એલોવેરા, હળદર અને સેંધાળું એનો ગરારો છે. અને બીજા દાલચીની, આ દાલચીની છે ને એનો ગરારા પણ થાય, જેને આપણે તજ કહેવાય ને ગુજરાતીમાં, એ તજને દાલચીનીને પાણીમાં આમ ઉકાળીને અને એનો ગરારા પણ થાય અને એને ચાય થાય, આ પી લેવાના. એનાથી જબરદસ્ત ફાયદો થાય. અને શરદીમાં આ જુઓ આ દૂધ છે ને, આ એ પણ ઉત્સવ મનાવી રહ્યા છીએ. આમાં અમે ગાજર નાખી દીધી અને એનો હલવો તૈયાર થઈ રહ્યો છે. અને આ એમાં પછી તમે એને જેમ ઠીક થઈ જાય, અને ઉત્તર ભારતમાં ગજરેલું કહેવામાં આવે કે ગાજરનો હલવો કહેવામાં આવે, ગાજર પાક કહેવામાં આવે, આ ગાજરની પાયસમ કહેવામાં આવે કે ગાજરની ખીર કહેવામાં આવે. આ ગાજર એને કદ્દુકસમાં પછી એમાં તમે આ બધું આ બાદામ નાખી શકો, આમાં અખરોટ નાખી શકો, જેને જો ગમતું હોય એ નાખી દેવાનો, એમાં શું વાંધો. અને અંતે પછી જ્યારે પરિપાક પૂર્ણ થઈ જાય ત્યારે એમાં તમે ગોળ કે શક્કર નાખી શકો. આ ગાજર બહુ જબરદસ્ત છે. પછી જ્યારે તૈયાર થઈ જાય ત્યારે આમાં આ તમે ખાઈ લેવાનું. આ જબરદસ્ત છે. એક ગાજર, એક ચમચ તલ, સફેદ હોય કે કાળા હોય, તલની સાંજે આપણે ખાતા હોય ને, એક ગાજર, એક ચમચ તલ અને એક ચમચ ફ્લેક્સ, એ જે લઈ લે ને એ તો 100 સાલ સુધી યુવાન રહે. આવું છે. અને हमारे साथ हाँ भाई से बादाम रोगन अणु तेल के शरबंदे तोलने ने नस्य करूँ. क्या नाम भाई आपका? नस्य करके कैसा लग रहा है? नस्य करके बिल्कुल गला साफ, नाक साफ, सब बढ़िया हो रहा है. स्वामी जी प्रणाम. मैं बगरू जयपुर राजस्थान से आया हूँ. मैं 25-30 साल पहले से मुझे जुकाम थी, एलर्जी थी, बहुत ज़बरदस्त एलर्जी थी. तो मैंने सारे मेरे एक्यूपंक्चर भी किया SMS हॉस्पिटल में, लेके पानी निकाला, नाक में पानी भर गया था, और तो उससे एक्यूपंक्चर से भी कुछ नहीं हुआ. मेरा ब्लड निकल गया नाक से और सुन्न हो गया एक तरह से. मेंटली दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर दिया. तो फिर बाद में मैंने एलर्जी वाले डॉक्टर हैं, डॉक्टर जो अभी जी नारायण साहब थे, बहुत वर्ल्ड फेम डॉक्टर थे ENT के, उनको दिखाया. उन्होंने कहा आपकी एलर्जी रहेगी, आप है ना इसको आप एक तो जलनेति करिए, जलनेति. और डॉक्टर हमारे वीरेंद्र सिंह जी जयपुर के हैं, हार्ट चेस्ट स्पेशलिस्ट, उन्होंने भी जलनेति बताते हैं. जब भी मैं उनके पास गया वो कहे आप जलनेति करो, सूत्रनेति करो, तो इससे आपको फायदा मिलेगा. फिर बाद में मैंने आपकी CD ली, जलनेति सूत्रनेति के साथ में 8 जो प्राणायाम का एक वो था CD था, उससे मैंने उसमें लैपटॉप. ये तो 20 साल पुरानी बात है. 20-25 साल पहले नहीं मिले. हाँ साहब वही है स्वामी जी, वही मिलती थी पहले. क्या नाम आपका? हरिराम गुप्ता. अब ठीक है पूरा? अब ठीक है.
मेरा जो सारी दुनिया में ठीक नहीं हुआ वो जल नीति, सूत्र नीति और छोटे छोटे उपाय करके ठीक हो गया। 8 प्राणायाम से मेरे धरण वगैरह चक जाती थी, वो उससे सब ठीक हो गया। धरण नाभि पीछे खिसकी जाए ना एना माटे पण नाभि धरण के लिए भी मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और सबसे अच्छा है सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन। अब कितनी उम्र है आपकी? मेरी 57 साल है। 57 साल उम्र है, एकदम मस्त है। और 100 साल जियोगे आप, ऐसे ही करते रहिए। बहुत बीपी आशीर्वाद। शुगर भी मैंने खत्म कर लिया है। हाँ? जी बीपी शुगर भी लो। बिल्कुल बीपी शुगर भी ठीक। फास्टिंग में कल 75 है। दवाई दो बंद, दवाई बंद। ए लो, इसको देना। अब एक एक स्वामी जी करके प्रणाम। आपकी कृपा से मेरे को इतना ज़्यादा खराटे आता था कि फौज में मुझे जनरेटर बोल के बुलाते थे। जनरेटर बोल के बुलाते थे, बोला इसके आने से पहले ही सो जाओ नहीं तो ये सोने नहीं देगा, ऐसा कहते थे। और मेरे तो तलाक तक की नौबत आ गई थी। फिर उज्जाई सिंहासन प्राणायाम से मेरा स्वस्थ हो गया हूँ। अभी मैंने अपना पूरा जीवन स्वामी जी के लिए अर्पित करने के लिए इनके शरण में रिटायरमेंट लेकर के वॉलंटियरी रिटायरमेंट लेके आया हूँ। चलो भाई, जोरदार अभिनंदन कर दो विष्णु का। ओम स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी मेरे तो पेट की मतलब मेरे को बहुत लाभ मिला इससे, क्योंकि होम नशे से लेने से जब भी मैं लेता हूँ। हाँ, ये होमनस से ले लिया इसने। ओम ये नाभि के लिए बता दिए मंडूकासन अने सुप्त पद्मासन, ये नाभि धरण पिछोटी के लिए। क्या क्या फायदा हुआ? मेरे को स्वामी जी पेट एक तो साफ नहीं होता था और सिर में दर्द भी रहता था और गले में खराश जैसी होती थी, इससे ठीक हो गया। क्या नाम है? देवेश चंद्र उत्तरकाशी से। हाँ, देवेश चंद्र। बड़ा खुश हो रहा है, मजा आ गया स्वामी जी। बहुत अच्छा लगा। बढ़िया हो गया, गला ठीक हो गया, मन खुश हो गया। डॉक्टर कह रहा था कि ठीक नहीं होगा, हाँ। कह रहा था मेरे को। हाँ। अब ठीक हो गया स्वामी जी से। पूरा ठीक कर लीजिए। कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, जो जितना हो पाए, नहीं तो सामान्य प्राणायाम और ये छोटे छोटे उपाय, कंठामृत, स्वासारी गोल्ड, लक्ष्मीला, संजीवनी, कर्क्यूमिन गोल्ड, ये बाम, ये छोटे छोटे उपाय। ये गले के ऊपर लपेट लगा लो, हल्दी, हळदर, आदू, लसण, डोंगरी અને એનો માટીમાં મેળવીને આમાં થોડો એલોવેરા એ પણ મેળવીને અને ગળા ઉપર લપેટ કરી દે, જેમ આપત બામની લપેટ કરી આપ, एकदम फर्स्ट क्लास। और तो कोई तेरे को बीमारी थी? तो ये मुलेठी અને ગાયનો ઘી એનો આ ધૂમ નસ્ય કહેવાય। એનાથી એનો પેટ પણ સાફ થઈ ગયું, નવો આવિષ્કાર કરી દીધું। ચાલો આગલે કો દેના। हेलो स्वामी जी को प्रणाम। मेरा नाम મારું નામ ઝવેરબેન પટેલ છે। હું મુંબઈથી આવી છું। हाँ, गुजराती में बात करना। MS हम पतंजलि से जुड़े हुए हैं। मैं 15 साल से योगा करा रही हूँ और मेरा क्लास भी चालू है। मेरा तबीयत भी एकदम ठीक है, मेरे कुछ तकलीफ नहीं है। मैं मेरा बॉडी वॉश कराने को इधर आई हूँ, एकदम डिटॉक्स अच्छी के हूँ। लिए आई है खाली। हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। 15 साल से योगा करा रही हूँ और क्लास चालू है मेरा। स्वामी जी का आशीर्वाद से पहले मैं इधर टीचर ट्रेनिंग के लिए फेस 2 में मैं आई थी और एकदम अच्छी हूँ, कुछ तकलीफ नहीं है मुझे। तेरे पति को तो तकलीफ थी? हाँ, उसको दे। उसको बहुत हंसराज तकलीफ है, को दे। अभी भी है उसको। अभी देना वो हंसराज मानते को दे। नहीं है ज्यादा। એ માનવાનું। હા હા, ને તો પછી એને અહીંયા રાખી લઈશ। હા, नमस्कार स्वामी जी प्रणाम। मेरे को खराटे का बहुत ही तकलीफ था। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को ने तपास करवाया तो भी उसका ये नहीं मिला कोई इलाज। અને मेरा नाम है हंसराज पटेल। मैं मुंबई से आया हूँ, मूल वतन कच्छ विराणी गुजरात। અને अभी जो मैं थोड़ा आया तो मैं इधर का टाइम में मेरे को 4 किलो मेरा वेट लॉस भी हुआ और बाकी रबर नीति में मेरा हाथ से अभी कर लेता है और जल नीति, तो उसके हिसाब से मेरे को खराटे का 50-60% बहुत अच्छा हो गया। ये मिसी से उसका जो ध्यान रखती है कि संभालती है। मेरे को तो खुद को खराटा का मालूम नहीं पड़ता है। जब भी खराटा आवाज़ सुनेगा जब भी बंद, और अपने को जब भी भरपूर नींद आता है, जब भी खराटा आता है तो खुद को तो मालूम नहीं पड़ता है, दूसरा उसका गवाही परेशान रहेगा होता है। तो ही मालूम रहता है। बीजा तो हवा- बहुत अच्छा है। અને हम બીજા હેરાન થાય, પોતાને તો ખબર જ નહીં પડે મારે સાથે પોતાને શું થઈ રહ્યું છે। ખબર જ ના પડે। હા, જ્યારે પોતે જાગીએ ત્યારે ખરાટા બંધ થઈ તો, જાય। પત્ની સારા રાસ્તા ઉપર તમને ચાલવાનો સલાહ આપે છે ના, ને? એના ભરોસે અને એને વધારે સાથ સહકાર અને ટીચર છે અને હું પણ એને સાથ આપું છું। ક્લાસમાં અમે બંને જઈએ છીએ। ચાલો, આજ પૂર્ણ યોગી થઈ જાઓ તમે। હા।
ચાલો ચલો, અને અત્યારે તો ઓકે. મેમ્બર પણ થઈ ગયા. એના હા આપો મેમ્બર બીજા પણ, હા બધા લાઈફ મેમ્બર પણ થઈ ગયા, અમે સાથે જોડાઈએ છે. બસ, બસ. એને થેન્ક યુ. स्वामी जी प्रणाम। मेरे गांव नागेलाव की तरफ से, नसीराबाद विधानसभा अजमेर की तरफ से आपको सादर प्रणाम। मैं एडवोकेट सुहालाल गुंजल। मेरे अनेक समस्या थी, वैसे एसिडिटी की जबरदस्त समस्या थी, हर समय डकार आती थी। कोर्ट में वकील कहते थे यार इतना क्या डकार लेता है, मैंने कहा यार मेरे प्रॉब्लम है। और गैस अब कब्जे की वजह से तो मैं 7 दिन में इतना रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ, मेरे चेहरे का कलर ही मतलब साफ आने लग गया। अभी मेरे रूम पे मेरे साथ है, वो कह रहे यार वकील साहब कलर ही साफ हुआ है। चाय ज्यादा पीते थे कोर्ट में, न्यायालय में बैठ जाते सर वकील, કાળી કાળી ચાય પી કે काली કાળે काली કાળે हो ब्लैक चीप चाय वो चेहरे पे आ गई। तो वो इतना मतलब बहुत खुश, मैं बहुत खुश से महसूस कर रहा हूँ। मेरे दूर दृष्टि बिल्कुल कमजोर थी, अब दूर में देख सकता हूँ। नजदीक में थोड़ा सा वो थोड़ा और योग रेगुलर रखूंगा तो नजदीक भी मेरी ठीक हो जाएगी। और कमर दर्द, दूरदृष्टि होगी, और इतने अच्छी बात है। मैंने वो कराया था, वो यहाँ तेल के वो भरते हैं ना घुटनों में, જાનુ બસ્તી जानू बस्ती, वो मेरे घुटने ठीक हो गए पूरी तरह से। ये कट कट बोलते थे ना गुरुदेव, वो ठीक हो गए। और कमर दुखती थी ना, ये यूं नहीं होता था मेरे से, तो कमर भी वो भराया इधर से पूरा, वो भी ठीक हो गया। वो उसको बोलते हैं पृष्ठ बस्ती, कटी बस्ती। और ये सीने पे कराया पूरा। ऐसा सारी बस्ती करा ली हाँ, तूने? और आंखों वाली कराई। सारी बस्ती लेके मस्ती मस्ती आ गई पूरी तरह से। मैं रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। वो उसको लंग बस्ती कहते हैं, पृष्ठ बस्ती, जानू बस्ती, वो सांस फूलती, अक्षी तर्पण सब करा लिए। सांस फूलती थी, मेरा सारा पूरा बॉडी का तेरा करा। श्राद्ध तर्पण बाकी है, बाकी सब हाँ, कर। चल वो- पीछे दे दे। ठीक, प्रणाम कुछ गुरुजी। श्राद्ध तर्पण छोड़ के बाकी सब करा देते हैं। गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। हम गोंडा यूपी से आए हैं सर, अभी कल ही एडमिट हुए हैं। जो है खराटे की समस्या बहुत ज़्यादा है, एसिडिटी, अब वेट कम करना है। आज जो उपाय बता रहे पूरा कर लेना। जी जी जी। चलो आगे देना। जी स्वामी जी ओम। मैं नितेश कुमार गुप्ता, भिनगा श्रावस्ती से। तेरे को क्या क्या फायदा हुआ बेटा? जी मेरा सिर दर्द करता रहता था, माइग्रेन की समस्या थी, जो अब सही है योग से और अनुलोम विलोम से। ला, और ये तो पतंजलि की सेवा में लगा हुआ है। जी जी, अपना फर्म है विशाल ट्रेडर्स के नाम से, भिनगा उसी में श्रावस्ती में। पतंजलि का डिस्ट्रीब्यूटर है। स्वदेशी जी सर। से स्वावलंबी आत्मनिर्भर भारत बनाने में लगा है। जी। स्वस्थ भी हो रहा है, समृद्ध भी हो रहा है। जी। अगले को देना। स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। जी स्वामी जी, मेरे को भी ये खराटे की काफ़ी तकलीफ थी। मेरी वाइफ बोलती थी कि आपको बहुत खराटे आते हैं, आप हमको सोने नहीं देते हो। बट अभी पिछले 2 या 3 दिन से मेरा जो दोस्त है, हम लोग जो साथ में आए हुए हैं, वो बोल रहा है कि तुझे बिल्कुल खराटे नहीं आ रहे हैं। तो मैंने बोला कुछ ना कुछ जवान सुधार हुआ बच्चों को है। भी आने लग गए। हाँ, અને मैं अहमदाबाद गुजरात થી જ આવ્યો છું અને તમે ખાસું ગુજરાતી છો? હા જી, હા ઓ સ્વામી। સરસ। અને મારા ફાધર જે છે એ તમારા બહુ મોટા દીવાના છે। એ બધું તમારું જ અપનાવે છે ને અમને એમ કહે છે કે સ્વામીજીને જ ફોલો કરો તો જીવનમાં કોઈ તકલીફ નથી। सरस, हाँ, बहुत सरस। विजन आप ही दो। धन्यवाद। ये पीछे वाले को देना भैया को। एक्चुअल में ये मरी हुच्चेगौड़ा है, हमारे मित्र मरी हैं। हुच्चेगौड़ा। हाँ, कर्नाटक बेंगलोर से आए हैं। इनको हिंदी नहीं बोलनी आती, इसलिए मैं जस्ट ट्रांसलेट कर हिंदी देता हूँ। समझता है लेकिन। हाँ समझते हैं, थोड़ा बहुत बोल सकते हैं। हाँ। तो इनको गॉल ब्लैडर में स्टोन है, उसकी ओ। समस्या है, तो उसके इलाज के लिए आए हैं और इनका संपूर्ण विश्वास है कि ये यहाँ पर ठीक होगा। ये चीज़ इनको एक तो यहाँ से पत्थर चटा साथ में ले जाना पौधा, फिर वहाँ पहचान लेंगे। पत्थर चटा, लीथोम, लीथोम एक दवाई अपनी, लीथोम जी इसको पथरी को ही बोलते हैं ना, ठीक है, लीथोम, ठीक है। है ना। और कुल्थी की दाल जो बताया मैंने आज, हाँ। ये सब करना है ना। बिल्कुल, पत्थर चट्टे का जो पत्ता है वो हमारे गार्डन में लगा भी हुआ है हाँ और मैं इनको दिखा भी दूंगा और दे भी दूंगा। हाँ, इनको यहीं से यहाँ से भी ले जाना अपने नर्सरी से। बिल्कुल, प्रणाम स्वामी जी। और तेरे को क्या लाभ हुआ? स्वामी जी, मेरा ये मानना है कि ये क्लियर संदेश है कि एलोपैथी से जो है बीमारी उस समय रुक जाती है लेकिन वो कंटिन्यू रहती है। तो ये विश्वास मेरा है, इस विश्वास के कारण बॉडी डिटॉक्स करानी भी आया हूँ और इसके साथ साथ में आयुर्वेद की आपकी दवाइयाँ सब लेता रहता हूँ, तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अणु तेल, सरसों तेल वगैरह, तो इसमें कोई बीमारी नहीं है, एकदम स्वस्थ हूँ इसी संदेश के साथ। प्रणाम बात स्वामी जी। आशीर्वाद। प्रणाम ये तो अभी पूरा एकात्म हो गया पतंजलि में। हाँ जी। क्या नाम? अमित सुमित? अमित कुमार चौधरी, बेंगलोर से। अमित कुमार, हाँ जी। बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रणाम स्वामी जी। आगे बहन को देना। चलो उल्टे लेट जाओ, भुजंगासन करो, मकरासन करो, स्वामी जी को मेरा सर्वासन बहुत करो। बहुत प्रणाम। स्वामी जी, मैं लक्ष्मी गुप्ता आगरा से हूँ और मेरे को 4 दिन आए हुए हैं। मेरा कमर दर्द, घुटना दर्द, खर्राटे और मेरा 5 किलो वेट कम हो गया है। स्वामी जी, 5 किलो वेट कम हो गया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आपका।
मुझे बहुत खुशी है यहाँ आकर स्वामी जी, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं आज बहुत बीमारियों से छुटकारा पा लिया है मैंने यहाँ आकर। चलो, बहुत आशीर्वाद। और मैं आस्था पर देखकर आपका प्रणाम काफ़ी साल से करती आई हूँ। तो यहाँ अपनी बॉडी को वॉश करवाने आई थी। चल, बहुत आशीर्वाद। पिछले भैया को देना। डेली 5-10 आसन, 5-10 प्राणायाम करवाना चाहिए। चरणों पे मेरा नमस्कार, प्रणाम। पूज्य स्वामी जी के चरणों पे मेरा प्रणाम। मैं रांची झारखंड से आया हूँ। स्वामी जी, मुझे बहुत खराटे आता था और आपके योग प्राणायाम से बहुत हद तक कम हो गया है। और उसके अलावा भी बहुत रोग थी, वो भी कंट्रोल पे आ रही है। और आपके आशीर्वाद ने आपसे मिला था और आपने आशीर्वाद भी दिया था कि क्या प्रॉब्लम होगी थी बेटा आपको? जी, मुझे मूत्र में करने में दिक्कत होती थी, पेशाब करने पे स्वामी जी। और डॉक्टर के पास जब मैंने गया तो वहाँ पे बताया कि सिकुड़न है पेशाब रास्ते पे। और वो बोले कि किडनी पे भी सूजन इसी कारण से आ रही है, किडनी पे भी दर्द होता था, किडनी साइड पे कमर पे बहुत दर्द रहती थी स्वामी जी। और बोल दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। और उसके बाद भी मैंने पूछा कि सक्सेस रेट है इसका, ठीक हो जाएगा? तो बोला कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है स्वामी जी। तो फिर मुझे मेरी माता जी ने और मेरे गुरु जी ने बोला कि आप पतंजलि चले जाओ, वहाँ पे एक बार स्वामी जी से मिलो और उनसे दिखाओ वहाँ पे। तो फिर मैं स्वामी जी आपके पास आ रहा, यहाँ पे आके जब चिकित्सा करवाया हूँ, अभी 7वां दिन है और काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है और ठीक हो रहा है मेरा समस्या। चलो, बहुत आशीर्वाद बेटा। स्वामी जी, छोटी उम्र में बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। थोड़े थोड़े आसन कर लो, पवन मुक्त आसन। ओम स्वामी जी। बरकत आसन। जी बहन। मेरा नाम भव्या है, मैं उत्तराखंड से हूँ। मेरा अभी कुछ साल पहले ACL टेयर हो गया था और मेनिस्कस भी शैटर्ड है। तो डॉक्टर ने तो सर्जरी सजेस्ट करी थी, बट मैंने कुछ टाइम पहले पोटली का सुना था यहाँ योगग्राम में, तो इस वजह से मैं यहाँ आई और मुझे काफ़ी फ़ायदा है। मैं पैर मोड़ के बैठ पा रही हूँ, वरना मेरा पैर सीधा रहता था हमेशा और उठा भी नहीं पाती हूँ। तो योग प्राणायाम मैं सब कर पा रही हूँ अब। तो मैं उसके लिए योग को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। चलो, खूब खुश रहो बहन। एक और खर्राटे भी तो आते थे? कई बार इतना जोर का खर्राटा आता है, एक आँख खुल जाती है एकदम से। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। हम बिहार से हैं सर, पटना बिहार से हैं। तुमको क्या मिला योग से? हाँ, हम जब खराटा लेते थे सर तो बच्चे लोग रिकॉर्ड करते थे। ये खूब करते हैं आजकल घरों में, और फिर सुनाते हैं बाद में, बोले ले अपना संगीत सुन। हाँ, खूब रिकॉर्ड करके और फिर हम बोलते थे कि नहीं हम नहीं लेते हैं, तो मुझे सुनाते थे कि लो देखो कितने लेते हो तुम खराटे। अभी तो हम सब पूरे फैमिली से आए हुए हैं सर यहाँ, और मेरी बहन भी आई हुई है पटना से साथ। अच्छा। में उनका माथा में कुछ प्रॉब्लम है सर, तो वही चलते उनको लेके आए हैं साथ में। वो भी ठीक हो जाएंगे माथा की प्रॉब्लम। उनका नस बोला है, ब्रेन का नस सूख गया है, तो रात में तो बहुत ज्यादा दर्द हो चुका है, तो आज तो नहीं आ पाई थी। कोई बात नहीं, उसको ना इम्यूनोग्रिट गोल्ड, मेधावटी, सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, फिर नस्य, शिरोधारा सब कुछ देंगे। हाँ। सब ठीक कर देंगे। हाँ, तो आज नहीं आ पाई वहाँ पे। ठीक करेंगे। बहुत दर्द से बेचैनी रात भर रही है। डॉक्टर गए थे देखने के लिए, तो पिछले वाले भाई को देने, एक ही दिन में राजी हो रहे होते। राम राम पंडित जी। राम राम। मैं पौंडीचेरी से हूँ, सुनील जिंदल है जी। आप पौंडीचेरी आए थे 2-3 साल पहले, आपसे मिला था मैं वहाँ पे। जी जी। अपने अग्रवाल समाज के थ्रू आपको बुलाया गया था। जी जी। तो तब से मुझे प्रेरणा मिली है और पूरे घर में भी जो है एलोपैथी की दवाइयाँ पूरा बंद कर दी है। क्या बात है, ये काम बढ़िया। अपने पूरी जो है अपने पतंजलि की दवाई खाते हैं, बच्चों को सही, हम लोग सही, सब सही। क्या जिंदल साहब पूरा नाम क्या है? सुनील जिंदल। सुनील जिंदल। ये अपने अपने घरों में बैन करो सब, दवा बंद कर दी घर में। क्या बात है। तो मेरे को थोड़ा अब एक दिन में 1 किलो वजन कम कर लिया। हाँ जी। ये अगली बहन भी कह रही हमने भी 4 साल से बंद कर लिया। बात अच्छी बात है। तो जेने जे कोई प्रॉब्लम होए, ये तो थायराइड, पैराथायराइड नहीं, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया नहीं, ये तो एक बात है। दर रोज ओछा में ओछा 5 प्राणायाम चलो एक बार कर लो। भस्त्रिका प्राणायाम,
કપાલભાતિ પ્રાણાયામ, અનુલોમ વિલોમ પ્રાણાયામ, ભ્રામરી ઉદ્ગીત, શીતલી શીતકારી, અને જેને ધાતુ રોગ છે, મૂત્ર રોગ છે, પેટની બીમારીઓ છે, એ બાહ્ય પ્રાણાયામ મૂળ બંધ સાથે. બાકીના બધા પેટની પ્રોબ્લેમ છે તો ધ્યાન બંધ, અને ગળા થાઇરોઇડની પ્રોબ્લેમ છે તો ઉજ્જાઈ અને ઉજ્જાઈ સાથે જાલંધ્ર બંધ. આ નાનકડી વાતો છે, પણ એનું પરિણામ બહુ મોટો છે. જે યોગ કરે એને કોઈ રોગ તો રહે જ નહીં. રોગ સાથે સાથે સારા ભવબંધન મટી જાય, વ્યાધિઓ મુક્ત થાય, વ્યાધિઓથી મુક્તિ અને વ્યાધિની સમાપ્તિ સાથે સમાધિની પ્રાપ્તિ, સહજ યોગ સહજ ધ્યાનની પ્રાપ્તિ થાય. એ છે વાત મોટી. આવી રીતે દરરોજ યોગ કરજો અને સદાય નિરોગ રહેજો. રાત્રે 8:30 વાગે હું તો બોલીશમાં મોટો ખુલાસો. સોદાગર કોણ?